सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह बज रहे 5:30 और ये जा रही है भाई वापस मेरठ। बाय भाई। सुबह सुबह इतना प्यारा मौसम हो रहा है। चाचा जी ने तो रख ली गाड़ी में सारे कपड़े वगैरह, बैग वगैरह रख लिए इन्होंने। और ये देखो सुबह सुबह कितना प्यारा मौसम हो रहा है। तो दोस्तों अभी साइड पे था और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश आ चुकी है। अब यही चलने वाली है, बहुत लंबी बारिश है क्योंकि भाई दूर से दूर तक कुछ नहीं। और आज तो पहली बार बिजली कड़क रही है। अब तक सीज़न में बिजली नहीं कड़की थी। बिजली गिर भी सकती है कहीं पे। सो ठीक है दोस्तों, साइड से तो मैं वापस आ गया हूँ सहस्त्रधारा रोड पे। और अभी चलते हैं राजेश भाई से मिलने। और भाई देखो यहाँ पे देहरादून में ये ऊपर स्ट्रीट लाइट लग चुकी है और इनकी जो वायरिंग है वो नीचे से ही है अंडरग्राउंड। और ये जो लेफ्ट में रोड खोदी है, लेफ्ट और राइट उस तरफ दोनों तरफ, वो सुनने में आ रहा है सिर्फ इसी वजह से खोली है क्योंकि स्मार्ट सिटी है ये, तो अंडरग्राउंड फिटिंग हो रही है सारी वायरिंग की और गीगा फाइबर की। तो मुझे लग रहा है कि अब ये तार दिखने नहीं चाहिए भाई ऊपर से। सो दोस्तों अभी शाम के 7 बज रहे हैं, मैं वापस साइड पे आ गया हूँ। और भाई इतनी ज़्यादा बारिश में, मानसून में, जब शाम को सनसेट होता है ना, कभी कभी बहुत क्लियर दिखता है और मुझे लेह लद्दाख की याद आ जाती है। 2 बार संदीप के साथ ले जा चुका हूँ लेकिन भूल नहीं पा रहा हूँ उस चीज़ को। और जब हम लेह से वापस आए थे ना अगस्त में, मतलब 15 अगस्त के बाद वापस, तो इस तरह की ही धूप हमें यहाँ पे मिलती है देहरादून में। और लेह लद्दाख में भी इस तरह का ही सनसेट दिखता है। ये येलो रोशनी, बिल्कुल येलो हिस्सा है ना, बहुत क्लियर इन्वायरमेंट है। हर चीज़ इतनी प्यारी नज़र आती है। ये देखो मज़ा ही आ जाता है भाई, ये बहुत अलग तरह का एक्सपीरियंस होता है। सो दोस्तों बैक टू होम। आज डिनर में है भिंडी रोटी, कुछ खीरे और हरी मिर्च। सो दोस्तों कल जो मैं घेवर लाया था बस इतना सा बचा है। 1 किलो घेवर सावरिया स्वीट का 800 रुपये किलो, क्योंकि घेवर ही बहुत गजब था भाई, पूरा निमट गया। ठीक है दोस्तों, ये था आज का व्लॉग। इस व्लॉग को करते हैं क्लोज, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। सुबह के बज रहे हैं 9 और भाई बहुत ही दिनों बाद इतनी प्यारी कड़क धूप निकली है। ये देख सकते हैं आप, लेह लद्दाख वाला फील दे रही है मेरे को। और भाई मैं पूरी कोशिश करूंगा इस बार भी लेह लद्दाख जाने की, अगर सब कुछ ठीक रहा तो, क्योंकि मैं मिस नहीं करना चाहता। साल में एक बार अपॉर्चुनिटी आती है। ढिकाला कभी मिस नहीं करना चाहता, लेह लद्दाख कभी मिस नहीं करना चाहता। ठीक है, दिन की शुरुआत करते हैं। सो आज ब्रेकफास्ट में है परांठे प्याज और गोभी के। प्याज और गोभी के है ना, प्याज गोभी पनीर। सो दोस्तों दोपहर के 2 बज रहे हैं। अभी मैं साइड से घूम के वापस आ चुका हूँ और अभी बैंक में जा रहे हैं कुछ काम करने। लक्ष्मी है, मम्मी भी जा रही है साथ में। और भूख का टाइम हो रहा है भाई, 2 बज रहे हैं, तो लक्ष्मी लाई है मेरे लिए आम। सो ठीक है दोस्तों, 4 बज चुके हैं और वापस जा रहे हैं अब घर की ओर। बैंक में काम हो चुका है, हमें ईमेल आईडी अपडेट करानी थी। और जिस एरिया में हमें ना, यहाँ पे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, IM में है। और यहाँ पर देखो कितने बड़े बड़े पुराने पेड़ हैं। अभी आंधी आने से पहले मैं यहाँ से निकलना पड़ेगा क्योंकि ये पेड़ गिर जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक पेड़ गिरा था पूरी गाड़ी के ऊपर, सब खत्म हो गए थे गाड़ी के अंदर जो भी थे। सो बहुत मोटे मोटे और बहुत पुराने पेड़ हैं यहाँ पे। अभी भी गिरा था, परसों भी एक पेड़ गिरा यहाँ ONGC के पास। ये बड़े बड़े ही है। तो आज मैं, लक्ष्मी और मम्मी आए हैं खड़क सिंह ढाबा। तो भाई अपना लंच आ चुका है। इसमें दाल मखनी है इस तरह से दिए, और कढ़ाई पनीर। जो यहाँ पे बेस्ट है हमने वही मंगाया है। संजय भाई आए हैं भाई बहुत दिनों बाद, पैसिफिक में रहते हैं। तो यहाँ पर अब छत पे खड़े हैं और भाई माहौल देखो पैसिफिक गोल्फ का, कितनी चहल पहल, कितने लोग। यही मेरी डिस्कशन चल रहा था संजय भाई से कि बाहर कितना बोर्डम है और अंदर कितना मतलब लाइव इन्वायरमेंट है। इसी के पैसे हैं यहाँ पे। मल्होत्रा जी भी घूम रहे हैं अपनी वाइफ के साथ, उधर खड़े हैं। अभी हाई हेलो कर रहे थे, वहाँ रहते हैं सामने। सो ठीक है दोस्तों, आई एम बैक टू होम। और आज थोड़ा सा लेट हो गया घर आने में क्योंकि आज बहुत सारे काम थे। तो आज का दिन यही था, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। गुड मॉर्निंग फ्रॉम देहरादून। और दोस्तों आज पूरी रात बारिश हुई, बहुत भयंकर बारिश हुई और बिजली भी कड़क रही थी। जो अब तक नहीं कड़की, अब कड़क रही है बिजली। ये देख सकते हैं पूरी सड़कें गीली हैं, दीवारों पे भी काई आ चुकी है। लगातार बारिश हो रही है देहरादून में। सो अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है, भाई के लिए बन रहे हैं जवें क्योंकि उसको थोड़ा सा तबीयत ख़राब है। अब जैसे जैसे वो हो रहा है ना, जुलाई अगस्त आ रहा है, अब बारिश में बिजली कड़केगी, खतरनाक बारिश होगी। हाँ, एक दिन गर्मी एक दिन बारिश, बहुत ज़्यादा धूप निकलने वाली। तो दोस्तों पहुँच गया हूँ साइट पे। आज पंखे इंस्टॉल हो रहे हैं सब जगह। डाइनिंग रूम में 2 होंगे, एक यहाँ पे होगा किचन में, और एक पंखा बाथरूम में भी होगा। बाथरूम में भी हमेशा पंखा रहना चाहिए यहाँ पे बाथरूम में, क्योंकि कभी फर्श वगैरह धोता है, कोई नहाता है तो इसको चला दो, सब सूख जाता है बहुत जल्दी। तो दोस्तों आजकल देहरादून में सुबह के टाइम तो धूप निकल रही है और दोपहर बाद बारिश, बल्कि अब से 1-1.5 महीना 2 महीना तो धूप निकली भी नहीं। चलो अभी चलते हैं
जो साइट नंबर 2 है यानी कि ईशान रेजिडेंसी, उसके लिए वेस्टर्न कमोड लेने और बाथरूम का वॉश बेसिन लेने। बहुत लोगों को याद होगा जो मेरे ब्लॉग देखते हैं, मैं यहाँ रहता था राजस्थान नगर फेज 2। यहाँ पर एक हमारे अंकल रहते हैं, राणा अंकल, जिन्होंने मार्बल का भी काम कर लिया। मेरे फादर के साथ ही थे आर्मी में, जाट रेजिमेंट में। तो वो बिजनौर से उन्होंने यहीं घर पर बना लिया। तो बहुत अच्छे फैमिली है उनकी, मतलब आंटी भी बहुत अच्छी हैं। आपने देखा होगा कि सीफू नाम का एक छोटा सा डॉग था जिसको मैं घुमाता था कभी कभी, यहाँ रहते थे। अंकल की दुकान ये रही। तो वो आंटी आजकल बहुत बीमार चल रही हैं, बहुत। किडनी फेलियर है और पता नहीं लीवर में भी दिक्कत है और पता नहीं क्या क्या हार्ट में भी दिक्कत है। अब डर लगा रहता है कभी भी कब क्या हो जाए, अनहोनी हो जाए। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारे कुछ जानकार हैं यहाँ पे, कम से कम वो ठीक रहें। बचपन से ही हमने उनको देखा है। जब हम 1997 में देहरादून में रहा करते थे, अनारवाला क्षेत्र में, आर्मी क्वार्टर में, तब से ही देख रहे हैं हम तो बचपन से। उससे पहले सागर मध्य प्रदेश में थे शायद मेरे फादर की पोस्टिंग 1990 के आसपास। आज मैंने राजा जी की कैप पहन ली है क्योंकि मौसम ऐसा हो रहा है ना, अपने आप ही मतलब मेरा मन करता है जैसा मौसम होता है। अगर मैं ऋषिकेश में हूँगा आजकल, क्योंकि वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत होती है, पसीने आते हैं, तो मैं साफा लिपेट लेता हूँ। यहाँ भी कभी कभी ह्यूमिडिटी हो जाती है, लेकिन आजकल ह्यूमिडिटी हो नहीं रही है, बढ़िया मौसम चल रहा है। बहुत चीज़ें मुझे आप लोगों से शेयर करनी है जो मैंने लाइफ में सीखी है, और चाहे वो आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा हो, चाहे वो मेरे गुरुओं का ज्ञान हो, ग्रंथों का ज्ञान हो, कोई भी ज्ञान हो भाई। बहुत चीज़ें नहीं शेयर करी हैं और मैं शेयर करना चाहूँगा अब धीरे धीरे। तो भाई ये ना मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि भाई अपनी लाइफ को बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लो, बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाओ। और जो हमारे सच्चे जो गुरु होते हैं, जो सच्चे आश्रम होते हैं, सत्संग होता है, वो यही सिखाता है कि व्हाट इज़ लाइफ, ताकि वो आपके कष्ट दूर हो जाएं। और कष्ट आए भी तो आपके सामने बहुत बोने साबित रहे वो कष्ट, आपको कुछ महसूस ही ना हो, आप उनको चुटकियों में निकल जाएं उन बुरी परिस्थितियों से। तो ये जो गुरु सिखाते हैं और जो सत्संग होते हैं, इनमें यही तो सिखाया जाता है। लेकिन लोग है कि आजकल फेक चीज़ें बहुत हो गई हैं, फेक गुरु, फेक सत्संग, फालतू की चीज़ें हो रही हैं। बहुत लोग नेगेटिव वे में सोचते हैं इनको। अब असली गुरु मिलते नहीं है, असली आश्रम, असली सत्संग अगर असली मिल जाए ना, देखो सबसे पहले लाइफ का काम यही है, लाइफ का मंत्र यही है कि भाई गुरु होना बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल गुरु जो हमारा धर्मार्थ हो, धर्मज्ञ हो, लेकिन वो ही नहीं मिल पाता लोगों को। जब गुरु ही नहीं है सिर पे, बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं जैसे अनाथ बच्चे हैं, जिसके सिर पे माँ बाप का साया ना हो, ऐसे बच्चे हो जाते हैं। और जिन्होंने हमें पैदा किया है, मान लो वो भी सिर पर हैं, लेकिन फिर गुरु भी नहीं है, वो भी एक अनाथ के समान ही समझना। क्योंकि जो पावर अपने पास होनी चाहिए थी वो पावर होती ही नहीं है। अब देखो जैसे आंटी बीमार हैं, इतने कष्ट हैं, बहुत चीज़ें होती हैं भाई। उन सब कष्टों से ही तो गुरु बचाता है। बहुत चीज़ें होती हैं भाई, धीरे धीरे इन चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलो जी, ले लेते हैं वेस्टर्न कमोड और बाथरूम सिंक कजारिया कैरोविट वालों से। होम डेकोर बढ़िया ही है, सबसे अच्छा यही है। ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, वरना ये है, इनका शोरूम मुझे काफ़ी प्यारा लगता है। ये देखो, ये ले गया था मैं पिछली बार। दोस्तों मैं मार्केट घूम के वापस आ गया था अपने रूम में, और आज मैंने अपने बेड की चादर कल धुलवा दी थी मशीन में, और मेरे ख्याल से सूख भी गई है, तो जल्दी इस पे बिछा लेंगे। और फिलहाल अभी चलते हैं, भूख लग रही है दोस्तों। अभी यहाँ पे एक पास में वो है पैसिफिक गोल्फ के बाहर ना मार्केट में एक नई दुकान खुली है बीकानेर वालों की, चलो वहाँ खा के आते हैं, कुछ मिलता है तो। भाई ये खुला है बीकानेर मिष्ठान भंडार पैसिफिक के मार्केट में। अभी नई शॉप खुली है, ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो समोसा ही खा के काम चलाना पड़ रहा है मजबूरी में। सो इनके गुलाब जामुन भी ट्राई करके देखते हैं। भाई मैंने तो छोटे वाले मांगे थे, उन्होंने बड़े वाला अपनी तरफ से दे दिया ज़बरदस्ती। भाई बीकानेर मिष्ठान भंडार सामने, वहाँ पे कुछ थोड़ा बहुत खा लिया है, तो अब आ गया हूँ इलेक्ट्रिक शॉप पे। यहाँ पे होल्डर लेना था, होल्डर ले लिया। देखो इस तरह के होल्डर आते हैं, इसमें एलेक्सा वाला बल्ब लगाएंगे हम, जो स्मार्ट बल्ब होगा, अपने आप ही बंद हो जाएगा, मोबाइल से चल जाएगा। इस तरह के भी लगते हैं होल्डर। दोस्तों वापस आ चुका हूँ साइट 1 पे, और बिल्कुल आराम से, हाथ देखो, हाथ गंदे है ना, जैसे यहाँ हाँ आराम से करना, क्योंकि इसमें फाइनल कोट हो चुका है। यहाँ पे कपड़ा रख लो, देखो इसके ऊपर ही गिर रहा है ना, मैं वही सोच रहा हूँ। ये रख लो तौलिया। ये चीज़ से हम बहुत परेशान होते हैं, कुछ ना कुछ काम होता रहता है, कभी एसी वाला, कभी कुछ, और टूट फूट होती है यहाँ पे ज़बरदस्त। सब ये लग रहा है, हाँ इस पर चढ़ जाओ, इस पर चढ़ जाओ। और ये देखो, आज मैं आपको यहाँ से दिन दिखाता हूँ। भाई मस्त दिन हो रखा है, 3 बज रहे हैं। अब देखो बादल इकट्ठे होने चालू हो गए हैं, ठंडी ठंडी हवा, गर्मी है ही नहीं अभी। सो एक्चुअली ये मैं होल्डर लाया था खरीद के, ये वाला। अभी इसमें लगेगा एलेक्सा बल्ब, स्मार्ट बल्ब, वो मोबाइल से भी चल जाएगा और बोलने से भी चल जाएगा।
ये लो जी, बल्ब भी आ गया। अब इसको यहाँ पे लगा देते हैं। बल्ब तो लग गया है लेकिन ये जल नहीं रहा है। अभी दोबारा से इलेक्ट्रिशियन को बुलाता हूँ, वो बताएंगे। ये देखो, ये स्मार्ट बल्ब है विप्रो का। सो दोस्तों, मुझे यहाँ साइड पे 7 बज गए हैं और मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर रहा था। पंखे लगे हैं तो इनको चला के देख रहा था कि सब कुछ सही है। पहले ये फॉल सीलिंग में लग रहा था ये वाला पार्ट, तो इसको थोड़ा सा नीचे करवाया तो अब आवाज़ नहीं आ रही, वरना आवाज़ आ रही थी। एसी वगैरह चला के देख रहे हैं। यहाँ पे थोड़ा टूट फूट होगी तो इसको दोबारा से रिपेयर कराया है। ये स्टैंड यहाँ पे रखा है, अभी पेंट हो जाएगा तो इसको मैं लगा दूंगा। बाकी भाई देखो, सनसेट की धूप, बहुत रेयर होता है ऐसा। ये देखो भाई, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत रेयर होता है ऐसा भाई। ये देखो ना, कितनी बढ़िया सनसेट हो रहा है, अमेजिंग, बहुत रेयर होता है ऐसा। और इसकी जो पीली पीली धूप है शाम को कैसी है भाई, 7 बजे। ये कबूतर देखो कैसे बैठे हैं यहाँ पे छुपे हुए। पर भाई यहाँ पर ये मैं इसको विंडो को खोल के बाहर आ रहा हूँ, ये बहुत गर्म हवा फेंक रहा है यहाँ पे। तो जैसे ही बाहर आ रहे हैं एकदम से बहुत तेज़ हवा फेंक रहा है ये ऊपर। हालांकि ये एसी यहाँ पे इंस्टॉल होना चाहिए था, लेकिन ईशान भाई ने बोला कि यहीं पे ठीक है, तो ये यहीं पे लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे पूरा, यहाँ पे बैठ नहीं पाएगा कोई। यहाँ तक आ रही है इसकी हवा, यहाँ तक मैं देख रहा हूँ, यहाँ तक नहीं आ पा रही है। ये ठीक है, ये वाला इस पार्ट में नहीं आ पा रही है इसकी हवा। तो बालकनी काफ़ी बड़ी है, बस ये है कि कोई फिर वहाँ चेयर डाल के ना बैठे, थोड़ा इधर बैठना पड़ेगा। सो ठीक है दोस्तों, बैक टू होम। और आज का व्लॉग यही था और क्लोज करते हैं इस दिन को। और बता दो भाई, बाहर बारिश हो रही है, मस्त बारिश हो रही है, डेली रात को बारिश आ रही है आजकल। सो इस व्लॉग को करते हैं क्लोज, मिलते हैं कल मॉर्निंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।